मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद में बहुत बड़ा यहाँ पर जो ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी मतलब सांसद जो कि संजय सिंह ने आवाज उठाई कि जिस तरीके से भारत देश में ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आए दिन हमले हो रहे हैं, खास करके उन पुराने विवाद को लेकर के काफी ज्यादा संसद में आज आवाज उठाई गई राज्यसभा में, जहां पर मोदी, अमित शाह और बहुत सारे नेता वहां पर उपलब्ध थे, वहां पर थे, इस बात को सुन रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर संजय सिंह ने जो मसीह समाज के ऊपर अत्याचार होता है, जो बजरंग दल के लोग आए दिन चर्च में घुसते हैं, अटैक करते हैं या चर्च में मतलब भजन करते हैं या चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इन सब सारी मुद्दों को लेकर के संजय सिंह ने सरकार को घेरा और राज्यसभा में जिस तरीके से उठा, चर्च में हनुमान चालीसा वाला जो मुद्दा आया था, वीडियो आया था, उसको लेकर के काफी ज्यादा संजय सिंह ने यहाँ पे सरकार को हिला दिया है। मेरे प्रियो, इसमें बात करने वाला हूं, इस तरीके से आप जानते हैं एक ऐसी आवाज उठी है संसद में जिसे हर भारतीयों को सुनना चाहिए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने देश में ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार, मारपीट और इस तरीके से बजरंग दल के लोग आए दिन कहीं न कहीं अटैक करते रहते, मारते रहते, पीटते रहते। उन्होंने सदन में कहा है कि देश में कई जगहों पर ईसाइयों के साथ हिंसा हो रही है, धमकाया जा रहा, मारा जा रहा है, उनके साथ नफरत की जा रही है और बहुत सारी घटनाएं उनके साथ लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि झूठे आरोप में भाषणों को मतलब कि जेल में डाल दिया जाता है और सरकार चुप पे मतलब यहाँ पे शांत है, मौन है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ किस तरीके संजय सिंह ने यहाँ पर सरकार पे सीधे सवाल किया है, घेरा है, जहां पर मोदी, अमित शाह, बहुत सारे वहां पे नेता बैठे थे। इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा किस तरीके संजय सिंह ने जोरदार यहाँ पे सरकार पर तमाचा मारा। इस क्लिप को देखिए। दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। जिस तरीके से आपने इस क्लिप में देखा है, जबकि संजय सिंह सरकार से लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं। संजय सिंह का बहुत सारे सवाल हैं। जब देश के नागरिक सुरक्षित नहीं तो सरकार किस बात पर चुप है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ ऐसा होना संविधान के खिलाफ है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से यह मुद्दा यहां पर उठाया गया है। यह मुद्दा सिर्फ एक धर्म का नहीं है, यह मुद्दा देश की आजादी, लोकतंत्र और मानवता का है। आज अगर किसी एक समुदाय के साथ अन्याय होगा तो कल भी किसी और के साथ अन्याय होगा। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि हर नागरिक को अपनी आस्था, अपनी पूजा और अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या हम सभी लोग अब चुप रहेंगे या फिर जिस तरीके से आवाज उठाया जा रहा है, संसद में उठाया जा रहा है, लगातार यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे किए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार एकदम मौन है, चुप है। भारत में हर नागरिक को सुरक्षित मतलब रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अत्याचार बंद होना चाहिए, दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अमूमन देखा जाता है जहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी वाले खुद जब हमला करते हैं तो किसकी रक्षा करेंगे और किसकी रक्षा नहीं करेंगे। अगर इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं हमें न्याय और संविधान के अधिकार में जीने का हक, अधिकार है। संजय सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जहां पर मसीह समाज को लेकर के, हर समुदाय को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई, बुलंद किया कि जो अत्याचार हो रहा है भारत देश, उसे बंद होना चाहिए। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।